जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अक्सर पूरी दुनिया में हमने देखा है कि बॉलीवुड जो है उसका बड़ा तज़किरा होता है। बॉलीवुड इज़ कंसिडर्ड एज़ अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया और लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना ये है कि बॉलीवुड एक तो बॉलीवुड हैज़ बीन वेपनाइज़्ड, ठीक है जी? और वेपनाइज़ेशन ऑफ बॉलीवुड की भी बातें हो रही हैं। कई लोगों का कहना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी जो मतलब के लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मूवीज़ की बात करें ऐसी मूवीज़ बनाई गई हैं जिसमें कश्मीर फाइल्स है, केराला स्टोरी है, फिर ऐसी मूवीज़ भी आई हैं पठान के नाम से जो कि बेसिकली एक डिफरेंट माइंडसेट की थी और जो कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वगैरह उसमें थे और उन्होंने बड़े बिजनेसेस किए हैं। सो ये क्या स्टोरी क्या है? इंडियन ज़्यादा जानते हैं इस हवाले से मेरे से ज़्यादा, बट एज एन आउटसाइडर ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया की अगर आप बॉलीवुड का साइज़ देखें, अ, जब हम पढ़ाते हैं पावर पावर पढ़ाते हैं तो जब उसमें मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया होगा आपके साथ, तो हम बात करते हैं जी हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। 2-3 किस्म की पावर्स होती हैं, हार्ड में क्या फ़ॉल करता है, सॉफ्ट में क्या करता है एंड स्मार्ट पावर में क्या फ़ॉल करता है इसमें। ख़ैर एनी हाउ द बॉलीवुड द क्लासिक केस ऑफ जो बॉलीवुड है दैट इज़ अबाउट कि ये सॉफ्ट पावर की बात है। इंडिया की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये 200 अरब की मार्केट है। 2023 में कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 200 अरब से थोड़ा-सा कम है। 2022 में ये तकरीबन 170 अरब जो है के करीब पहुँची थी। फिर 2020-21 में जब कोविड-शोविड था तो 100 बिलियन से जो नीचे आ गई थी। जबकि 2019 में फिर ये तकरीबन 170-80 अरब की मार्केट थी। अब ज़्यादा शोर कब मचना शुरू हुआ जब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी मूवीज़ आईं लेकिन एक मूवी थी द कश्मीर फाइल्स, कि किस तरह जो हिंदूज़ हैं उनको कश्मीर से निकाला गया अर्ली 90s में और ये स्टोरी हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। वो एक हैं सुशील पंद्रे साहब हैं, मैं उनको अक्सर अक्सर टीवी पे मेरे साथ कभी आते हैं या कोई और लोग हैं, तो हम इवन के हमारे दोस्त जो हामिद बशानी साहब हैं और बहुत सारे और लोग भी हैं। ये ऑब्वियसली किसी को किसी मज़हब की बेस पे आप निकालेंगे, अगर कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकालेंगे और गलत निकालेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर ये कहा जाए कि जी कश्मीर बिलॉन्ग्स टू मुस्लिम्स एंड इसमें हिंदू नहीं रह सकते या सिख नहीं रह सकते या क्रिश्चियन नहीं रह सकते या जैन नहीं रह सकते या ज्यूस नहीं रह सकते, तो ये बहुत बड़ा जुल्म मैं समझता हूँ इर्रिस्पेक्टिव कि कश्मीर की बात हो रही है या कश्मीर की बात नहीं हो रही। किसी ऐसे कोई भी लोकेलिटी हो, अगर पाकिस्तान में हम यहाँ पे किसी एक तबके को टारगेट करते हैं कि वो यहाँ पे नहीं रह सकते, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। सो कश्मीर की जो जो कश्मीर फाइल्स है, अब कश्मीर फाइल्स को अगर आप देखें तो तकरीबन इनका जो खर्चा आया था वो कोई 150 से 250 मिलियन इंडियन रुपीज़ आया था। इनकी जो आमदन है वो 2.47 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है जी। और ये इनका मकसद ये था कश्मीर फाइल्स बनाने का जी, कि हम बेसिकली जो हिस्ट्री डिस्ट्रॉय की गई है, उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई और फिर आजकल बहुत सारे डायरेक्टर्स अगर आप इंडिया में उनको स्टडी करें, उनको इंटरव्यूज़ पढ़ें तो वो कहते हैं कि हमें ऐसे आइडियाज़ पिच किए जाते हैं व्हिच आर क्लोज टू द आइडियोलॉजी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज पार्टी। और हमें ये कहा जाता है, आप देखें ना कि कहाँ पे बॉक्स ऑफिस में इंडिया के बॉक्स ऑफिस की जो इनकी जो इंडस्ट्री वेबसाइट है उसमें आप जो ये जो ये इसको बताती है कि जो बजट था वो 250 मिलियन रुपीज़ था जो कि $3 मिलियन बनता है, ठीक है। लेकिन उसने ऑलमोस्ट जो कमाया वो 10 टाइम ज़्यादा कमाया। अच्छा, मज़े की बात ये है, मुझे ये बहुत पहले पता चला था कि जो मिडल ईस्टर्न ममालिक के लोग हैं, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया, ठीक है? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मूवी इज़ एन आइडिया। मूवी तो एक आइडिया होता है और फिर उस आइडिया के ऊपर आप एक स्टोरी बनाते हैं, आपके फिर जो एक्सपेंसेस आते हैं और अगर 250 मिलियन लगा के 2.5 अरब आप कमा रहे हैं, तो मतलब दैट्स नॉट अ बैड थिंग ना।
ٹھیک ہے جی. سو یہ جو کشمیر فائلز ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس بڑی لائبریری کا حصہ ہے انڈین فلموں کی، جو کہ بیسیکلی جو ہندو مسلم ڈیوائڈ کو جنہوں نے ٹچ کیا، اور جو پی ایم مودی کی جو پارٹی ہے وچ بیسیکلی پریچز ہندوتوا ریلیجیس نیشنلسٹ آئیڈیالوجی، یہ بیسیکلی اس کے بڑے قریب اس آئیڈیالوجی کے قریب ہے، اور وہ جو سوچ رکھتے ہیں ان کے قریب ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو پسند کیا. اور میں سمجھتا ہوں انڈیا بینگ اے لارجلی ہندو ڈومینیٹڈ سوسائٹی، جنہوں نے ظاہری بات ہے اور بھی بہت ساری وہاں پہ کمیونٹیز ہیں، کلچرز ہیں، ریلیجنز ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے ایک سٹوری ہے، اس سٹوری کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، انہوں نے اس سٹوری کو اٹھایا ہے. میرا خیال ہے اگر ایسی سٹوریز آتی رہتی ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سٹوریز مین اسٹریم ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اینڈ دین دے گیٹ نارمل. لیکن اگر ایک سٹوری آتی نہیں ہے، سامنے ہی نہیں آتی، تو میرا خیال ہے انڈیا کے جو پارٹی ہے بی جے پی اینڈ پرائم منسٹر مودی کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1000 فلم آلموسٹ بن رہی ہے اینڈ کنسیڈرڈ ایز ون آف دا بگیسٹ موشن پکچر انڈسٹری ان دا ورلڈ. مجھے ایک دفعہ کسی مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ کینیا میں گئے ہوئے تھے، کیا ہوتی ہے یہ جو تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ کیا کہ لوگ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک کسی گاؤں میں گئے، پتہ چلا لوگ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا جی لوگ جو ہیں وہ ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں پہ سارے لوگ گئے ہوئے ہیں جو گاؤں کے مرد تھے، تو خواتین گاؤں میں تھیں. تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ گئے اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں سے اردو کی آوازیں آ رہی ہوں. تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہ آئی اردو کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. اینڈ لیٹر آن جب پہنچے تو وہاں پہ تو انڈین فلمیں تھی، گانے چل رہے تھے، ڈانس ہو رہا تھا. وہ ایک میں لڑکا دیکھ رہا تھا، ایک دو ہیں افریقہ کے، پتہ نہیں کس ملک کے ہیں وہ، میاں بیوی ہیں یا وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں. تو وہ انڈین گانوں پہ بڑے سارے موویز وہ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں، وہ ہندی میں، اردو میں، وہ بڑا زبردست کرتے ہیں. سو دا کوشچن از دیر از اے سافٹ پاور. لیکن ایوری پولیٹیکل پارٹی، آج کا میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، کل میں نیٹ فلکس پہ رات کو، پرسوں 2-4 دن ہو گئے، جیکی چین ہے اس مووی میں، اور وہ چائنیز کے اوپر ہے. سو اٹ واز جو امیریکنس ہیں، امیریکن گورنمنٹس جو ہیں، ایون سی آئی اے یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، موویز بناتی ہیں. اچھا وہ جو جیکی چین والی مووی ہے اس میں ہم دیکھتے تھے اکثر امریکنز یا رشینس کو دیکھتے تھے، یا ان کو ولن، رشینس کو ولن بنایا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ بھی ایک مووی ہے جس میں اب چائنیز آنا شروع ہو گئے. سو امریکہ کا کیونکہ کلچر بدل رہا ہے، ڈائریکشن بدل رہی ہے، پالیٹکس ہے. سو جس طرح کی ملک کے اندر پالیٹکس ہوتی ہے، اس کا اثر ڈفرینٹ جو طبقے ہوتے ہیں ان کے اوپر ضرور ہوتا ہے. سو اس لیے بالی ووڈ کے اوپر ہے، اسی لیے جو کشمیر فائل جو ہے اس کو زیادہ پاپولیرٹی ملی. اور اینڈ آبویسلی اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پارٹی ایجنڈا، جو گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے اس کے ایجنڈے کے قریب ہے. سو یہ جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں جی کہ جو کریٹیوٹی ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اب بڑی اسکرین کے اوپر اس کو آنا چاہیے تھا. خیر اینی ہو، یہ ظاہری بات ہے، ایک چیز ہے. اس مووی کو جو ہے وہ بی جے پی نے بڑا پسند کیا، اور ان کے لوگوں نے بڑا پسند کیا. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس مووی میں آئی تھنک کہا جاتا ہے کہ 4000 ہندوز جو تھے وہ ان کو قتل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اینڈ اف دس از سو دین اٹ شوڈ بی ٹولڈ ٹو دا پیپل. اور اگر اف دس از سو، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ہے کہ جی آپ کے ہندوؤں کو مارنا جائز ہے اور مسلمانوں کو ماریں تو غلط ہے، اور مسلمان مارنا جائز اور ہندوؤں کو مارنا. سو میرا خیال ہے مارنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، بھلے کوئی بھی ہو، سوچ ہو، یہ اس کو تو آپ اس کو تو ذہن سے نکال دیں. ٹھیک ہے جی. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈیمونائز کیا گیا ہے اور ریلیجس ہیٹڈ پیدا کی گئی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ظاہری بات ہے مارکیٹ جو ہے وہ دیٹ از فل آف آل دیز تھنگس. اب انڈین نیشنل کانگریس جو ہے، انڈین کانگریس جو ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، بیکاز ان کا ان چیزوں پہ دھیان نہیں رہا، انہوں نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں ہے. تو اسی طرح کیرالا سٹوری ہے، وہ بھی انڈین وومن کی سٹوری ہے کہ وہ اسٹیٹ آف کیرالا سے وہ کیسے اسلام گئی اور اس نے اسلامک اسٹیٹ جوائن کی، اور یہ ایک ٹیررسٹ کانسپریسی ہے.
सो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सोच है या उनकी पार्टी की जो सोच है उसके करीब करीब बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द क्लास इज़ थिंकिंग। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी आपके सामने आएंगी जहाँ पे आप परेशान होंगे कि यार ये स्टोरीज़ जो हैं ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी वहीं से हों, जैसे कि हमने बात की इसकी पठान की बात की। ठीक है जी। सो ये जो केराला स्टोरी है इसमें कहा जाता है कि जो बीजेपी रन स्टेट्स थी उनमें बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट मिली और इस तरह की चीज़ें। सो ये जो बॉक्स ऑफिस है वो जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी बात भी की। इसके ऊपर भी 150-200 मिलियन खर्चा आया था और इसने कमाए 2.1 बिलियन। ठीक है जी, ग्रॉस जो इसने पैसा कमाया। सो ये चीज़ें हैं। सो इंडिया के अंदर आई थिंक ओवरऑल तब्दीली आ रही है। देर इज़ अ लॉट दैट इज़ चेंज इज़ कमिंग। फॉर एग्जांपल हमने पठान की बात की, जैसे जो जिसको शाहरुख खान जो थे वो उसने रोल प्ले किया, और फिर क्या नाम था उनका, जो दीपिका पादुकोण जो थी, दीपिका पादुकोण जो अपनी किया, और उन्होंने सैफरॉन बिकनी पहनी, जो कि ज़ाहिर बात है ऐसी कलर है दैट सिग्निफाइज, और वो हिंदुज़म के बड़ा करीब है, तो उस पे भी काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो मचा। और शाहरुख खान बहुत बड़ा नाम है, ज़ाहिर बात है अगर आप देखें। दीपिका पादुकोण बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सम हाउस कहीं ना कहीं पे अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो बारबी फिल्म है इसके ऊपर मजाक वो उड़ रहे हैं कि नहीं लोग लगनी चाहिए। खैर उन्होंने लगा तो दी है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग ऑन। अच्छा, अगर आप वेस्टर्न पढ़ें सारे का सारा, तो उनको इस बात की बताया जा रहा है कि उनको ये जो मीडिया है इंडिया का वो दे आर ऑल वो सारा टाइम मुसलमानों को दबा रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। अब ये जो ख़ास तौर पे जो केराला स्टोरी के हवाले से जो बात हुई है, या पहले जो हम बात कर चुके हैं उसकी, क्या नाम है यार इसका, जो कश्मीर फाइल्स की बात कर चुके हैं। सो ये बताता है कि कहीं न कहीं पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पार्टी है उसने बॉलीवुड को कोई पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड भी बना रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि लार्जली जब इतनी बड़ी पार्टी हो, इतना बड़ा मुल्क हो, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, एंड देन लेकिन वो लार्जली क्योंकि कभी चीज़ें हुई नहीं थी लेकिन अब हो रही हैं, तो फिर वो है एक चीज़ सामने नज़र आ रही है। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे तो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं और गप्पे-शप्पे हो रही हैं, ठीक है जी। लेकिन लार्जली मुझे ऐसे लगता है कि ये हर जमात का हक है, हर पार्टी का हक है। देखिए, प्रोपेगेंडा करना, सही स्टोरीज़ पेश करना, सही को प्रोपेगेंडा बनाना, गलत को प्रोपेगेंडा बनाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है और कमाल है। और अगर नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, और वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो अपनी सोच को और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बॉलीवुड के ज़रिए प्रमोट कर रहे हैं, तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि वो क्यों कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ उनका एक आइडियोलॉजी है, एंड ही हैज़ ऑल द राइट्स। उनके पास सारे राइट्स मौजूद हैं इसको करने के। सो बजाय इसके कि इसको जो इनके मुखालफिन है वो परेशान हो, दे शुड कम अप विद अ न्यू प्लान। ठीक है जी। सो ये चीज़ अक्सर जो है वो हम इसे समझना होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ दे डू यूज़ इट, गवर्नमेंट्स ऐसे करती हैं। पाकिस्तान की सरकार को आप देखें, हमारी आईएसपीआर है रोज़ फिल्म बना रही होती है, वो चलती कोई नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो? फिर अभी में हाल उन्होंने बनानी छोड़ दी हैं, लेकिन होता ये है कि अमूमन मार्केट में वो नज़रिए कामयाब होते हैं, वो चीज़ें कामयाब होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, जिनको लोग देखना चाहते हैं। अगर कश्मीर फाइल्स को या केराला स्टोरी की जो स्टोरी है उसको लोगों ने पसंद किया और इंडिया में देखा गया है, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन द मासेस। अगर इतने कम बजट वाली मूवी 100-200 मिलियन की मूवी जो है वो 2 बिलियन कमा रही है, तो इट मीन्स देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ गोइंग ऑन, एंड देयर इज़ अ लॉट व्हिच मस्ट बी अंडरस्टूड। सो एनी हाउ, मैं इसको बहुत दिनों से ये देख रहा था। बड़े सारे इस पे शोज़ हुए माज़ी में, उस वक़्त आई वाज़ नॉट रेडी, मैं कुछ और चीज़ें कर रहा था और मैं देख रहा था। लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद मैंने इसको फ़ॉलो किया, स्टडी किया,
تو دیکھا کہ بہت ساری دنیا اس کے اوپر لکھ رہی ہے، بہت ساری دنیا اس کے اوپر بول رہی ہے کہ یہ جو بالی ووڈ ہے کیسے پرائم منسٹر مودی کی آئیڈیالوجی کے قریب ترین آ رہا ہے. ناٹ بالی ووڈ، سم سیکشن آف بالی ووڈ کہنا چاہیے. اگر آپ کہیں گے سارا بالی ووڈ مودی کے ساتھ ہے یا ان کے پارٹی کے ساتھ ہے، دیٹ ول بی رانگ. آبویسلی ہر اس کا جو سیکشن ہے، لیکن کیونکہ دا پارٹی از ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو میجورٹی، تو وہ پھر ظاہری بات ہے شور تو مچتا ہے کہ بھائی جان ہے کی ہو رہا ہے، کس طرح کر رہے ہیں. اینڈ دین الیکشنز بڑے قریب آ رہے ہیں، پھر اس طرح کی سٹوریز بن رہی ہیں، پھر ماحول اس طرح کا انڈیا کے اندر ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہے. تو دیٹس وائی پیپل آر ٹاکنگ انگیجنگ اے لاٹ with the Modi. Anyhow, let's keep talking and tracking more on this. That does Bollywood belong to PM Modi? It's an interesting topic. Thank you.